देखो आपने वर्क का डेफिनेशन सुना होगा, फिजिक्स में क्या होता है, फोर्स इनटू, डिस्प्लेसमेंट। हाँ आपने सुना होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, लेकिन हम यहाँ फोर्स इनटू डिस्टेंस करेंगे, क्योंकि एंगल यहाँ पे हमेशा अलोंग द मोशन होगा। देखो ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक है ना, इसको अगर आप मूव, मान लो ब्लॉक इस डायरेक्शन में कर रहा है, आपने फोर्स यहाँ लगाई और ये ब्लॉक यहाँ से यहाँ आ गया, डिस्टेंस मूव किया ये एक्स, है ना, तो वर्क आप क्या कहोगे, एफ इंटू एक्स ही कहोगे ना, क्योंकि एंगल तो इसमें जीरो ही है। डिस्प्लेसमेंट की जगह आप डिस्टेंस भी ले सकते हो, एंगल तो जीरो है ना फोर्स और मोशन में। केमिस्ट्री में हमेशा ऐसे ही होगा, एंगल इसमें जीरो ही रहेगा, जीरो या 180 लग रहेगा। तो इसलिए हम क्या कहेंगे कि वर्क क्या फोर्स इंटू डिस्टेंस है। तो अब मान लो एक पिस्टन है, देखो हम ना फोर्स इंटू डिस्टेंस फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, देखो ये गैस है और इसका जो बाहर प्रेशर है उसको हम कह लेते हैं पी एक्सटर्नल, ठीक है, पी एक्सटर्नल है, अंदर जो मर्जी प्रेशर है उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। मान लो ये गैस एक्सपैंड कर गया, पी एक्सटर्नल कांस्टेंट ही रहा, ठीक है ना, थ्रू आउट द एक्सपेंशन प्रोसेस पी एक्सटर्नल क्या रहा, कांस्टेंट रहा। ओके, तो आ, आप मान लो एरिया ऑफ पिस्टन है ए, एरिया ऑफ पिस्टन है ए, तो एफ एक्सटर्नल कितना हो जाएगा, जो एक्सटर्नल एजेंसी इस गैस पे फोर्स लगा रही है वो कितना हो जाएगा, पी एक्सटर्नल इंटू ए, प्रेशर होता है फोर्स बाय एरिया, तो फोर्स क्या होगा, प्रेशर इंटू एरिया। इतनी फोर्स एक्सटर्नल एजेंसी इस गैस पे लगा रही है, मतलब गैस जो वर्क कर रही है वो इस फोर्स के अगेंस्ट कर रही है, बात समझ आ गई, गैस इज वर्किंग अगेंस्ट दिस फोर्स। आप इसको ऐसे इमेजिन करो, चलो बाद में बताता हूँ ये बात। तो गैस इज वर्किंग अगेंस्ट दिस फोर्स, समझ आ गई बात है। मान लो ये डिस्टेंस है एक्स, मूव कितना कर गया ये एक्स, तो वर्क कितना आएगा, फोर्स इंटू डिस्टेंस, मतलब पी एक्सटर्नल इंटू एरिया इंटू एक्स, इतना ही आएगा। अब एरिया इंटू एक्स क्या है, ये वॉल्यूम है ना, एरिया इंटू एक्स ये वॉल्यूम है क्या, चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा वी, ये वी वन टोटल वी वन है, ये टोटल वी टू है, तो एक्स क्या मतलब एक्स इंटू एरिया क्या आ जाएगा, चेंज इन वॉल्यूम वी टू माइनस वी वन, तो दिस इज डेल्टा वी, पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी, ये वर्क होता है, ये वर्क का फॉर्मूला होता है। यहाँ पे ना साइन कन्वेंशन को कंसिडर करने के लिए माइनस लगा दिया जाता है, साइन कन्वेंशन फिजिक्स में नहीं लगता माइनस, ये यहाँ लगता है केमिस्ट्री में, यही फर्क है केमिस्ट्री और फिजिक्स में, समझाता हूँ कैसे। देखो मुझे बताओ, गिवन प्रोसेस, इस प्रोसेस में डेल्टा वी पॉजिटिव है या नेगेटिव है, डिपेंड। इस प्रोसेस में बता तो रहा हूँ। इसमें पॉजिटिव। हाँ डेल्टा वी टू माइनस वी वन, यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है, आप जान रहे हो वी टू ज्यादा है, वी वन कम है, एक्सपेंशन है ना ये। अच्छा एक बात बताओ, तो इसमें ये तो पॉजिटिव हो गया, है ना, हम ना पता है क्या यहाँ पे वर्क जो है वो गैस कर रही है या एक्सटर्नल एजेंसी कर रही है, वर्क गैस कर रही है, गैस का जोर लग रहा है ना। देखो आप मान लो आप ऐसे इमेजिन करो, आप एक डब्बे में बैठे हो, आप एक डब्बे में बैठोगे, आपके ऊपर 10 किलो का यहाँ पत्थर रख दिया, इस 10 किलो के पत्थर को ऊपर उठाना है ऐसे, आप अंदर बैठे हो तो आपका जोर लगेगा नहीं लगेगा, यस सर। तो गैस ने वर्क किया, बिकॉज गैस ने पुश किया, किसके अगेंस्ट पुश किया, एरिया इंटू पी, इसके अगेंस्ट पुश किया। तो जब गैस वर्क करती है ना उसको नेगेटिव बोलते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे स्टडी किसको कर रहे हैं, गैस को, तो हमारे लिए फोकस का पॉइंट गैस है, अगर गैस ने वर्क कर दिया तो वो नेगेटिव हो जाए। तो एक्सपेंशन जब भी होती है, एक्सपेंशन क्यों हो रही है, क्योंकि गैस का जोर ज्यादा लग रहा है और बाहर वाले फोर्स को वो अपोज करना चाहती है। तो जब भी एक्सपेंशन होगा, वर्क विल बी डन बाय गैस, तो उसको नेगेटिव माना जाएगा, इसलिए यहाँ पे एक नेगेटिव रख देते हैं, साइन कन्वेंशन है ये। तो एक्सपेंशन वर्क नेगेटिव है, कंप्रेशन वर्क पॉजिटिव। पॉजिटिव है, याद रहेगा। यस।
एक्सपेंशन वर्क नेगेटिव, कंप्रेशन वर्क पॉजिटिव। इसको याद रखने का तरीका क्या है कि भाई हमारा फोकस पॉइंट गैस है, अगर गैस ने काम कर दिया तो वो नेगेटिव हो जाएगा। फिजिक्स में उल्टा होता है, फिजिक्स में हमारा फोकस पॉइंट सिस्टम होता है, मशीन से हम काम लेना चाहते हैं, अगर मशीन ने आपको काम करके दिया तो पॉजिटिव है, तो मतलब एक्सपेंशन वर्क वहाँ पॉजिटिव हो जाता है क्योंकि सिस्टम आपको काम करके दे रहा है। ये बस यही फर्क है फिजिक्स और केमिस्ट्री में साइन कन्वेंशन में, जो कि स्टूडेंट्स को कंफ्यूजिंग लगता है, और कोई बात है नहीं खास, फोकस पॉइंट का फर्क है स्टडी का। ठीक है, चलो तो वर्क का फॉर्मूला क्या हो गया, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा डेल्टा वी, बस यही फॉर्मूला है। ठीक है, इस पे बेस्ड हम क्वेश्चन देखते हैं। अब क्या है ना, ये फॉर्मूला अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग रूप ले लेता है, इसलिए हमको लगता है कि वर्क के इतने सारे फॉर्मूले हैं, तो इतने सारे फॉर्मूले नहीं होते, 4 ही आएंगे। देखो, एक तो आइसोथर्मल रिवर्सिबल, एक आइसोथर्मल इरिवर्सिबल, एक एडियाबैटिक रिवर्सिबल, एक एडियाबैटिक इरिवर्सिबल, 4 ही होते हैं। तो उन चारों का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो यही है, एक ही है, फिर वो डेरिवेशन करके अलग हो जाता है। ठीक है, चलो देखो, what will be work done on an ideal gas enclosed in a cylinder, एक सिलेंडर में, when it is compressed by a constant external pressure P external in a single step as is shown in following figure, explain graphically। क्या है ये, देखो कंप्रेशन कर दिया है ना, कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर P एक्सटर्नल, पहले गैस के हाथ V1 पे थी, उसके ऊपर प्रेशर लगा दिया, P एक्सटर्नल उसको कंप्रेस करके कहाँ पहुंचा दिया, V2 पहुंचा दिया, तो वर्क क्या आएगा, P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V, माइनस भी लगेगा, तो माइनस P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V क्या है, V2 माइनस V1, बस ये आंसर है, खत्म, वर्क आ गया P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V। नहीं, और ग्राफिकली बोल रहा, ग्राफ बना दो, पीवी ग्राफ बनाओ, पीवी ग्राफ बन गया ना, ये देखो, देखो 2 पॉइंट्स ड्रॉ कर लो, ये मैं एक बार इसको इरेज कर दूं, एक सेकेंड, इसका ग्राफ बनाएंगे वर्क डन का। ग्राफ किसका बनाना है, वर्क डन का। ये इसमें एक पॉइंट मैं बताऊंगा आपको क्या है, ये है प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम। ठीक है, तो V1 ये रहा, मान लो ये पॉइंट V1 है, इतना वॉल्यूम, ये V1 वॉल्यूम हो गया, V2 वॉल्यूम मान लो, कंप्रेस किया है ना, मान लो V2 ये है V2। तो कंप्रेशन जब आप कर रहे थे तो आपने कांस्टेंट प्रेशर के अगेंस्ट कंप्रेस किया है या प्रेशर वेरी किया है, बताओ। कांस्टेंट प्रेशर के अगेंस्ट ही कंप्रेस किया, तो प्रेशर ये हो गया P एक्सटर्नल, समझ में आ गई बात, तो दिस इज P एक्सटर्नल, तो ये एरिया क्या आ गया फिर, ये क्या है, ये कितना है, ये P एक्सटर्नल यही है ना, ये डिस्टेंस कितना है P एक्सटर्नल, और ये कितना है डेल्टा V, है ना, तो P एक्सटर्नल जो डेल्टा V, तो ये एरिया ही हो जाएगा ना, ये एरिया ही वर्क होता है, पीवी ग्राफ के अंदर जो एरिया होता है वो वर्क होता है, समझ में आ गई बात, बस यही है, यहाँ शो किया हुआ है। ठीक है, A1 दिस एरिया इज वर्क।